नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूर्म शशक कथा पढ़े, उसका शब्दार्थ देखे। यह कथा जो है एक कछुआ और खरगोश की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि चंपा अरण्य, चंपा जंगल के सरोवर के नज़दीक एक कछुआ और एक खरगोश दोनों रहता था। आपस में दोनों की मित्रता घनिष्ठ हो गई और दोनों ने एक बार आपस में शर्त लगाया कि इस जंगल के उस पार कौन पहले पहुँचेगा। इस पर कछुआ जो है वह अपने परिश्रम और आत्मविश्वास से भरा वचन बोला कि मैं पहले उस पार पहुंचूंगा। इस पर जो खरगोश है वह हंसा, उसका उपहास उड़ाया, क्योंकि खरगोश तेज चलने वाला है तो इसे अहंकार हो चुका था कि मैं तो पहले पहुंच जाऊंगा। तो इस प्रकार दोनों जाना प्रारंभ करते हैं। खरगोश निकलता है, आगे जाकर वह जंगल में विश्राम कर लेता है, लेकिन कछुआ निरंतर धीरे धीरे अपनी जो गति है उसी से चलता हुआ वह जंगल के उस पार चला जाता है। जब इधर खरगोश जागता है तब जाकर देखता है कि कछुआ उसका मित्र पहले ही पहुंच चुका है। अब वह बहुत लज्जित होता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और अपना परिश्रम, अपना जो नियम पालन है उस पर सदैव चलना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिए। तो इस पाठ में हम लोग आज देखेंगे प्रश्नोत्तरी। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर, जिसमें अनुवाद है। छठा प्रश्न, अनुवादम कुरुत। अनुवादम कुरुत। मैं साइकिल से घर जाता हूँ। तो बच्चों देखिए कि मैं साइकिल से, साइकिल का द्विचक्री कया, इसका मतलब दिया हुआ है। हम दोनों धीरे धीरे मतलब शनैः शनैः उद्यान में टहलते हैं। यहाँ स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं अट धातु से टहलना हुआ है। हम लोग जानते हैं भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, वह भी टहलना का ही रूप है। हम लोग संस्कृत लिखते हैं। चौथा है खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे का ऊपर दिया हुआ है शनैः शनैः। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। तो बच्चों, हमारे देश में कितने ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती है। वसंतः ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतुओं का राजा है, क्योंकि इस जो ऋतु है वसंत, उस समय न ज़्यादा शीत रहता है न गर्मी रहता है और पेड़ फूलों से भर जाते हैं। फूलों की महक से कोयल जो है वह चहचहाती है और बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम होता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मैं साइकिल से घर जाता हूँ। तो इसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे? मैं साइकिल से घर जाता हूँ। अहम द्विचक्रिकया गृहं गच्छामि। अहम के चलते यहाँ गच्छामि हुआ है। अहम गच्छामि। इसी तरह का वाक्य होता है अहम हसामि, अहम पठामि। तो बच्चों, जहाँ पर अहम देखेंगे तो इसका जो शब्द रूप होगा वह अंत में आमि लगा होगा। तो हम द्विचक्रिकया गृहं
गच्छामि। दूसरा है हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं। अहम के बाद क्या होगा? आवाम, हम दोनों। तो इसका देखते हैं क्या अनुवाद होगा। आवाम शनैः शनैः उद्याने अटावः। आवाम के साथ आमी आवह होता है अटावह। आवाम शनैः शनैः उद्याने अटावः। तो बच्चों धीरे धीरे, शनैः शनैः, धीरे धीरे का मतलब क्या होता है? शनैः शनैः। तो हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस तरह के वाक्य में शनैः शनैः का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हम लोग तीसरा अनुवाद। हम लोग संस्कृत लिखते हैं। वयम संस्कृतम लिखामः। तो इस प्रकार से तीन जो बना हुआ, गच्छामि, अटावः, लिखामः। यहाँ है अहम, आवाम, वयम, आमि, आवह, आमः। तो चौथा, खरगोश तेज दौड़ता है। तो बच्चों खरगोश कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो इसका अनुवाद करें। शशकः तीव्रम धावति। खरगोश तेज दौड़ता है। शशकः तीव्रम धावति। पांचवा है कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ देख रहे हैं कि धीरे धीरे में एक संबंध वाचक चिन्ह है कि जहाँ दो शब्द बार बार आए तो हाँ संबंधवाचक चिन्ह लगता है, जो उसमें लगा हुआ है। धीरे धीरे के बीच में एक चिन्ह नजर आ रहा है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इसका अनुवाद क्या होगा बच्चों? कूर्मः, धीरे धीरे, शनैः शनैः, और चलता है गच्छति। कूर्मः शनैः शनैः गच्छति। छठा है भारत में 6 ऋतुएं होती है। तो इसका अनुवाद देखेंगे। भारत में, भारते, भारत में, भारते षड् ऋतवः भवन्ति। यहाँ देख रहे हैं भवन्ति है, बहुवचनांत 6 के लिए लगा है। भारते षड् ऋतवः भवन्ति। भारत में 6 ऋतुएं होती है। 7वां है वसंत ऋतुओं का राजा है। तो इसका अनुवाद किस तरह बनाएंगे बच्चों? तो देखते हैं। इसका अनुवाद हम लोग 2 प्रकार से बनाएंगे। वसंतः ऋतूनां राजा अस्ति। वसंतः ऋतूनां राजा अस्ति। या इस तरह से भी बना सकते हैं, ऋतूनां राजा वसंतः अस्ति। तो संस्कृत में इस तरह का वाक्य आता है कि शब्द को इधर से उधर कर दें तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों यदि किसी दूसरे विषय में हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी हो या अन्य विषय हो, कि कहीं वाक्य में शब्द का इधर से उधर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लें कि वह नहीं पढ़ता है, इसे अंग्रेजी में ही डज नॉट रीड। लेकिन डज को यदि पहले लगा देंगे कि डज ही नॉट रीड, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि संस्कृत ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक भाषा है। जब नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भाषा को भेजा जा रहा था तो उसने देखा कि जितने भी भाषाएं अंतरिक्ष में गई वह सब उलट पुलट हो जाता था। लेकिन संस्कृत को जब भेजा गया तो वहाँ यथावत इसका रूप मिला। तो संस्कृत जो है वह पुराने के साथ साथ वैज्ञानिक भाषा भी है। तो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां पदानां प्रयोगेण वाक्यानि रचयत। मैंने जो नीचे दिया हुआ आपका पद है
उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो जो नीचे दिया हुआ है वहाँ लिखा हुआ है पदानाम, शब्दानाम क्यों नहीं दिया गया बच्चों? तो पद में और शब्द में एक अंतर होता है कि वाक्य में प्रयोग होने वाला जो शब्द है उसे पद कहते हैं, लेकिन यदि वाक्य के अलग उसे लिया जाए तो उसे शब्द कहते हैं। यहाँ वाक्य निर्माण करना है तो एकत्र, एक जगह, उपान्ते, उस पार, तत्र, वहाँ, विरम्य, रुककर या विश्राम लेकर। तो वाक्य बनाएंगे एकत्र, वयम एकत्र तिष्ठामः, हम लोग एक जगह रहते हैं। वयम एकत्र तिष्ठामः, तो एकत्र का वाक्य हो गया। अब देखते हैं उपान्ते, वनस्य उपान्ते नदी वहती। उपान्ते सप्तमी विभक्ति है, वनस्य षष्ठी है, तो वनस्य उपान्ते नदी वहती, वन के उस पार नदी वहती है, जंगल के उस पार नदी वहती है। तत्र, इसका देखते हैं, तत्र बालकः खेलति, वहाँ बालक खेलता है। तत्र बालकः खेलति, वहाँ लड़का खेलता है। विरम्य, विरम्य पर बच्चों क्या वाक्य बनाया जाए? विरम्य, सह मार्गे विरम्य खेलति, वह रास्ते में रुककर खेलता है। सह मार्गे विरम्य खेलति, वह रास्ते में रुककर खेलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। जो नीचे वाक्य दिया गया है, जो बच्चों हम लोग कहानी पढ़े हैं, उसी के आधार पर इसमें सत्य कौन है और असत्य कौन है, इसे हम लोग चुनेंगे, चयन करेंगे। सरोवरे शशकः निवसति, सरोवरे शशकः निवसति, तालाब में खरगोश रहता है। क्या यह सत्य है? आगे देखते हैं। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता, आपस में बातचीत करने से उन दोनों की मित्रता दोस्ती घनिष्ठ हो गई। कूर्मः कछुआ मार्गे रास्ते में, विरम्य चलती रुककर चलता है। कछुआ रास्ते में रुककर चलता है। क्या यह सही है या गलत है? देखते हैं। शशकः तीव्रया गत्या अचलत, खरगोश तेज गति से चला। पाँचवा, शशकः निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत, तो खरगोश लगातार परिश्रम करने से विजयी हुआ। तो क्या इसमें क्या गलत है, क्या सही है, तो हम लोग कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे। तो चलते हैं कि यह जो खाली स्थान है, पूरी कहानी में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि कछुआ कहाँ रहता था और खरगोश कहाँ रहता था। तो अब इसका उत्तर हम लोग प्राप्त करेंगे कि कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सरोवरे शशकः निवसति, असत्यम, गलत। तालाब में खरगोश रहता है, नहीं, तालाब में कौन था? तो कछुआ था, इसलिए सरोवरे शशकः निवसति असत्यम। दूसरा है परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता, तो यह क्या है, सत्य है या असत्य है बच्चों? तो बताएं। हाँ, सही, सत्य है, सत्यम, दोनों की मित्रता घनिष्ठ हो गई थी। तीसरा,
कूर्मः मार्गे विरम्य चलति। कछुआ रास्ते में रुककर चलता है। क्या यह सही है, यह गलत है? तो इसे देखते हैं कि यह असत्य है। जो कछुआ था वह लगातार चला था। इसमें लिखा हुआ है कूर्मः मार्गे विरम्य चलति, असत्यम। चौथा, शशकः तीव्रया गत्या अचलत। खरगोश तेज गति से चला। क्या यह सत्य है या असत्य है? देखते हैं। शशकः तीव्रया गत्या अचलत, सत्य है, वह तेज गति से चला था। शशकः निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत। तो बच्चों, क्या खरगोश जीता था? नहीं जीता था। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं क्या होगा, असत्यम। शशकः निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत, यह गलत है। इसमें सही क्या है, कूर्मः निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहानी में जो हम लोग पढ़े थे कि कौन धीरे चलता है, कौन तेज चलता है और कौन विजयी हुआ। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि पंचतंत्र की यह कहानी जो सुनाए, इस कहानी को लिखने वाले श्री विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र में अनेकों कहानियाँ हैं, अनेकों कहानियाँ ज्ञानप्रद है जो भरे हुए हैं। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखें कि हम लोगों को कैसा होना चाहिए। तो यह कहानी का पुनरावृत्ति एक बार कर लेते हैं कि एक खरगोश और एक कछुआ दोनों जंगल के किनारे एक सरोवर के पास रहते थे। दोनों में मित्रता हुई और धीरे धीरे वह घनिष्ठ मित्र बन गए। दोनों आपस में बातचीत करने पर जब अधिक घनिष्ठता बढ़ गई तो एक दिन दोनों मित्र ने आपस में शर्त लगाया कि हम दोनों में पहले जंगल के उस पार कौन पहुंच सकता है। इस पर कछुआ बोला कि मैं पहुंचूंगा। इस पर खरगोश हंसा, हा 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 हा, क्योंकि खरगोश अहंकारी था। उसने उसका उपहास किया। लेकिन कछुआ क्यों कहा था कि मैं पहुंचूंगा? वह जानता था कि मैं परिश्रमी हूँ, नियम का सदा पालन करने वाला हूँ और मैं लगातार चलता रहूँगा, तो क्यों नहीं पहुँचूँगा। इधर खरगोश जो है वह अहंकार से भरा है कि मैं तेज चलने वाला हूँ, तो हमारे सामने यह क्या टिक पाएगा। होता यह है कि दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। चलते चलते रास्ते में खरगोश विश्राम लेता है, रुक जाता है और कछुआ जो है वह निरंतर अपनी चाल से चलता रहा। जब खरगोश चलता है तो जाकर देखता है कि कछुआ उससे पहले ही वहाँ पहुँचा हुआ है। तो वह बहुत लज्जित होता है कि यह कैसे हो गया। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है? हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को आत्मविश्वासी होना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, निरंतर परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम से नहीं भागना चाहिए। तो इसके बाद जब यह कहानी को हम लोग समाप्त किए, उस शब्दार्थ की ओर गए, शब्दार्थ देखा कि इसमें जो नए नए शब्द हैं, कूर्मः मतलब कछुआ, शशकः
मतलब कहने का खरगोश, इस तरह से बहुत सारे हम लोग इसका अर्थ देखें। तयोः मने वे दोनों, मित्रता दोस्ती, दृढ़ा मतलब घनिष्ठ, जाता हुआ, उपान्ते उस पार, बहुत सारे शब्दार्थ के बाद हम लोगों ने कुछ व्याकरण का भाग देखें, जिसमें अक्तवा और कक्तव का प्रयोग था। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो शब्दार्थ फिर चुनना था कि किसका क्या अर्थ है, तो उसको हम लोग ढूंढे, निकाले, उसका हल किए। उसके बाद फिर चलते हैं प्रश्न की ओर, जिसमें देखे कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। इस कहानी के माध्यम से मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए थे, उसे छांटकर हमें भरना था, जो हम लोगों ने सही उसका चयन कर उस वाक्य को पूरा किए। उसके बाद सुमेलन, वाक्यों का मेल करना था कि कौन सा वाक्य किससे मेल करता है, उसको हम लोग एक एक करके सुमेलन किए, जो कि बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर लिए। फिर देखते हैं कि इसमें कुछ भिन्न चुनना था, उसका चयन किए और अंत में हम लोग अनुवाद बनाए। अनुवाद में देखे कि लट लकार का प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष सभी प्रकार का उसमें अनुवाद था। जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में था सह, तव, ते, मध्यम, त्वम, युवाम, यूयम, उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम। तो अहम, आवाम, वयम इस तरह के वाक्य में देखे कि अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम लोग पढ़ते हैं, सह पठति, वह पढ़ता है, एक के लिए। दो था तव पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, वह तुम युवाम यूयम, यूयम पठत, तुम लोग पढ़ते हो। इस तरह से सभी वाक्यों को हम लोगों ने बनाया। इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल तीनों का वाक्य आया था, जो लट लकार, लंग लकार और लिरिट लकार के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इस ज्ञान पर कहानी को सिर्फ हम लोग कहानी न समझें, इसे जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि इससे मेरा जीवन संवर जाए। जिस तरह से कोई व्यक्ति कार्य को सोचता है, बोलता है और नहीं करता है, तो उसकी जो आशा है वह नहीं फलती है। सोचे बोले करे नहीं, उसकी इच्छा फले नहीं। सोच भी लिया, बोल भी लिया और किया नहीं। आज हम लोग सोच सुन रहे हैं कि यह कार्य करना है, सकारात्मक विधि से सोचना है और करेंगे तब फलीभूत होगा। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि इस पाठ को हम लोग अच्छी तरह से मनन करेंगे, इसका अर्थ देखेंगे और इसका पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसका हिंदी करेंगे, जो हल प्रश्न बताया गया है उसका अभ्यास करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग ज़रूर इसे करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वर्ग कक्ष को समाप्त करता हूँ। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।